मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। जितना तुम मुझे याद करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें याद करता हूँ। मेरे हर एक भक्तों से मेरा व्यक्ति से संबंध है, यह जरूर याद रखना। जब जब तुम मेरी फोटो, मूर्ति या किसी भी ईश्वर के सामने कोई भी प्रार्थना करते हो, तो वह मुझ तक अवश्य पहुंचती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक माध्यम बताता हूँ जिससे तुम मुझसे बात कर सकते हो। वह माध्यम है कि जब कभी तुम परेशान हो या मुझसे कोई बातें करनी हो, तो तुम लिखो एक पत्र, अपने साईं को पत्र, और उसमें अपने मन की पूरी बातें लिख दो, बता दो। तुम यह जानकर खुश होगे कि उस पत्र को मैं स्वयं पढ़ूंगा, और उस पत्र के माध्यम से तुम्हारे मन में जितनी भी बातें हैं, परेशानी है, कठिनाइयां हैं, तुम्हारी मन की हो, तुम्हारे जीवन की हो, तुम्हारे रिश्तों से संबंधित हो, तुम्हारी आर्थिक परेशानियां हो, जो भी हो, विश्वास के साथ पत्र लिखना कि तुम अपने बाबा को पत्र लिख रहे हो। उस पत्र में सारी बातें तुम डाल सकते हो। चाहो तो तुम एक कॉपी बना सकते हो जिसमें तुम उन पत्रों को लिख सको और उसे अपने पास सुगमता से किसी सही स्थान पर रख दो, ताकि तुम्हारी और मेरी ये जो बातें हैं वो और किसी को पता न चले। फिर मैं स्वयं तुम्हारा वह कार्य करूंगा। मैं स्वयं कोई न कोई माध्यम से तुम्हारा वह कार्य संपन्न अवश्य कराऊंगा, जो तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे हम दोनों के आपस में संबंध बनेंगे और दृढ़ प्रगाढ़ होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पत्र ना लिखो, तुम्हारी तो प्रार्थना, हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं एक साधन बता रहा हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह ध्यान रखो कि तुम्हारा साईं पत्रों के माध्यम से तुमसे बात करना चाहता है। साथ ही साथ अपने जीवन में ध्यान को अपनाओ। ध्यान बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। अगर अपने बाबा के पास आना चाहते हो, बाबा से संबंध रखना, बनाना चाहते हो, तो ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर तुम कार्य करके मुझ तक पहुंच पाओगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है क्या? मैं अपने इतने सारे भक्तों में से कुछ भक्तों का चुनाव करता हूँ जो कि उस ध्यान के माध्यम से मुझ तक पहुंच सके। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस एक मन में संकल्प ले लो, मुझे ध्यान करना है, और बाकी सब मुझ पर अर्पण कर दो। तुम आलसी हो, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी नींद नहीं खुलती, और भी अनेकों समस्याएं हैं जो तुमसे नहीं हो पाता है। तुम बस चाहते हो, मन में संकल्प लेते हो, मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना बच्चे, तुम्हारे मन में वो संकल्प मेरी इच्छा के बगैर आ ही नहीं सकता। और तुम निश्चिंत रहो, तुमने संकल्प ले लिया, तुमने ये चाह एक बार चाह कर ली कि मुझे बाबा से मिलना है, ध्यान करना है, सारे माध्यम मैं बनाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी जितनी भी बुराइयां हैं, धीरे धीरे वो कैसे खत्म होते जाएगी। बस सबूरी रखना, श्रद्धा रखना, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें बस 3 काम अवश्य करने हैं। वह काम है तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा, सबूरी। मेरे सारे भक्त श्रद्धा रखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे सबूरी और विश्वास में मार खा जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, तुम्हें सर्वस्व मुझ पर समर्पण कर श्रद्धा, विश्वास और सबूरी रखते हुए पत्र लिखना है।
और धीरे धीरे तुम्हें मालूम है तुम्हारे चारों ओर जो ऑरा है वह मेरा ही है। तुम में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, तुम मेरे ही अंश हो। और जब मेरा प्यारा बच्चा मेरा ही अंश है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे पर कृपा करो। तुम्हें साईं साईं नाम ही लेना है, या तुम जिस भी रूप का स्मरण करते हो, कृष्ण है, शिव है, देवी माँ है, वह सभी एक ही है प्यारे बच्चे। इस बात का सदैव ध्यान रखना। सदैव ध्यान रखकर मेरी बातों को सुना करो, अपने जीवन में आत्मसात किया करो। ध्यान को अपनाना अत्यंत आवश्यक है, और हाँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। ऐसा नहीं कि जब नाम ध्यान से कोई संन्यास ले लेता है प्यारे बच्चे, अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए तुम ध्यान साधना अपनाओ। अपने आप सारे रास्ते सारे माध्यम मैं तैयार करूंगा। श्रद्धा और सबूरी रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तुमसे मिलने आने वाला हूँ। चलो बच्चे, आज जो है आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर से आता हूँ तुम्हारे लिए प्यारा संदेश लेकर।